कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंध में डुबकियां लगाता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिसका भी जन्म यहाँ पर हुआ है, उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। वो कहते हैं कि किसी एक मुसीबत से भागना ना जाने कितने नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के बराबर है। अगर तुम्हें किसी से बदला लेना हो तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, संघर्ष से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कभी कभी हमारे दोनों हाथ ऐसी चीज़ों से भरा रहता है जिसका कोई काम नहीं होता। तब भगवान हमारे दोनों हाथों को खाली कर देते हैं ताकि वो हमारे हाथों में कुछ नया उपहार थमा सकें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हौसला तोड़ने वाली बात करते हैं। तब हमें उस समय हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। पर हमें उस समय बस ये सोचना चाहिए कि हार जीत का निर्णय तो केवल हमारे काम पे निर्भर करता है। अगर अभी हार मान गया तो पक्का हार ही है, और मैंने जो काम करने का निश्चय किया है, अगर उसे करता हूँ तो आज नहीं तो कल मैं ज़रूर जीत जाऊँगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि जीवन में हार क्यों नहीं माननी चाहिए। एक लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। इसी परेशानी के कारण वह अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे जंगल मिला। वह वहाँ पर काफ़ी देर तक अकेले बैठा रहा, बहुत कुछ सोचता रहा। परेशान मन लेके वो वहाँ पर उदास बैठा रहा और भगवान से बात करने लगा कि हे भगवान, मैं हार चुका हूँ अपनी इस ज़िंदगी से। या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने कहा, बेटा, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान क्यों होते हो? तुम इस जंगल में अकेले बैठे हो। एक काम करो, अपने आसपास के घास और बांस के पेड़ों को देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज को लगाया था, तब मैंने दोनों को ही अच्छे तरह से देखभाल किया और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। लेकिन देखते ही देखते घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने पूरी धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन फिर भी बांस के बीज में कुछ भी विकास नहीं हुआ। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। भगवान ने आगे कहा, 5 साल बाद उस बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, पर घास की तुलना में यह तो बहुत छोटा और कमज़ोर था। लेकिन 6 महीने के बाद ही यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचा बांस को संभाल सके। भगवान ने उसे फिर कहा, देखो, मैं किसी भी जीव या अपने द्वारा बनाई गई रचना को उतनी ही चुनौती देता हूँ जितनी कि वो सह सके। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो, वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है। तुम्हारा समय भी आने वाला है, तुम भी ऊपर उठोगे। बस अपनी ज़िंदगी से हार मत मानो। उस लड़के को भगवान की बात समझ में आ गई और वापस वह अपने घर को चला आया और दुगने उत्साह के साथ
अपने जड़ों को मजबूत करके बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, जब भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ जाइए कि आपकी भी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जिससे आप आने वाले कल को और भी बेहतरीन बना सको। हमें अपने ज़िंदगी में कभी भी संघर्ष से पीछे हटकर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सही दिशा ही हमारी दशा को सही कर सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।